चुनाव। मालती को ससुराल में आए आज 5वां दिन था। रस्मों रिवाजों और पूजा पाठ में यह 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शादी में आए हुए सारे मेहमान अब तक जा चुके थे। अब सिर्फ इस घर के सदस्य ही बच गए थे। मालती के हस्बैंड समीर और उसकी छोटी ननद आकांक्षा और उसके ससुर राम कुमार जी। उसकी सास सरला जी का देहांत 15 साल पहले ही हो चुका था। आज से घर की पूरी जिम्मेदारी मालती की थी। रात में सारे सदस्यों को खाना खिलाकर मालती अपने कमरे में आकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद उसका पति समीर कमरे में आया और टीवी ऑफ कर दिया। मालती बोली, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, देख लेने दो, उसके बाद बंद कर देना। समीर बोला, मालती, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। शादी के पहले दिन से ही मैं यह बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सारे मेहमान चले जाएंगे तब मैं कहूँगा। मालती बोली, हाँ हाँ बताओ क्या कहना है। समीर ने मालती का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मालती, जैसा कि तुमको पता ही है, हमारी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई और एक औरत के बिना घर कितना सूना लगता है यह हम बखूबी जान गए हैं। मुझे और मेरी छोटी बहन आकांक्षा को कष्ट ना हो इस वजह से बाबूजी ने दोबारा शादी नहीं की और हमें बहुत ही प्यार से पाला पोसा और एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। समीर के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ छलक रहा था। उसने मालती का माथा चूमते हुए बोला, मालती, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार से इस मकान को घर बना दो। ये सब बातें सुनकर मालती अपने पति समीर को गले लगाया और बोली, समीर, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना अब मेरा भी है, क्योंकि कहा जाता है शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल से ही हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि अपना घर इस तरह से प्यार से सजाऊं कि मेरा घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। मालती की सोच सुनकर समीर के मन से एक बहुत बड़ा डर दूर हो गया था। उसे लग रहा था कहीं इस छोटी सी बगिया में मालती के आने से हलचल ना मच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे यकीन हो रहा था कि उसने अपने जीवन साथी का चुनाव बिल्कुल सही किया है। सुबह होते ही मालती ने नाश्ता करने के लिए सबको बुलाया। आज नाश्ते में मालती ने उत्तम बनाया था। उसके ससुर राम कुमार जी को उत्तम बहुत पसंद था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने मालती को अपने पास बुलाया। बहू, आ जाओ, बैठो। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। पहले यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे उत्तम बहुत पसंद है। मालती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, जब मुझे इस घर में ही रहना है तो सबकी पसंद नापसंद की जानकारी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं सबका ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी। उसके जवाब से बाबूजी बहुत खुश हुए। राम कुमार जी ने अपनी बहू के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोला, शिमला की 2 टिकटें हैं, तुम और समीर जाओ, घूम कर आओ। अरे नहीं बाबूजी, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। राम कुमार जी बोले, बिल्कुल, तुम्हारे जैसी बातें ही समीर की माँ भी किया करती थी। ऐसे ही करते करते हमने शादी के बाद से ही शिमला जाने को सोच रहे थे, लेकिन हर बार टाल देती थी। लेकिन हम कभी शिमला नहीं जा पाए। पर मैं नहीं गया तो क्या हो गया, मेरे बेटे और बहू तो जाएंगे। और सुनो, ना मत कहना। तभी उसकी ननद आकांक्षा बोली, भाभी, ले लो टिकट, जाओ घूम आओ। ऐसे ससुर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। मेरे बाबूजी तो बिल्कुल ही अनोखे हैं। सब लोगों ने इतना जोर दिया तो मालती शिमला जाने को तैयार हो गई। शिमला का 3 दिन का ट्रिप था। शिमला जाकर मालती और समीर ने खूब एंजॉय किया और वापसी लौटते हुए अपने ससुर राम कुमार जी और अपनी ननद आकांक्षा के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। मालती अपने ससुर के लिए हिमाचली टोपी और हिमाचली जैकेट खरीद के लाई थी और अपनी ननद आकांक्षा के लिए भी ढेर सारा मेकअप का सामान लेकर आई थी। राम कुमार जी ने अपनी बहू को इस घर के प्रति इतना प्यार को देखते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। अब आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटी हैं। यह शब्द सुनकर मालती बहुत खुश हुई। एक बहू के लिए ससुराल में बेटी बनना उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। एक बहू को बेटी का दर्जा मिलने के लिए बहुत ज्यादा प्यार और त्याग की जरूरत होती है, तब जाकर कहीं बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। समीर भी मालती का अपने परिवार के प्रति इतना ज्यादा लगाव देखकर मन ही मन खुश हो रहा था।
और उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि उसे मालती जैसी जीवन संगनी मिली। शिमला से आने के बाद मालती ने ऐसा महसूस किया कि उसकी ननद उदास है, तो उसने उससे उदासी का कारण पूछा। पहले तो आकांक्षा ने टाल दिया कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन ठीक नहीं है तो लग रहा है आपको। मालती बोली, आकांक्षा, इतना तो मुझे भी चेहरा पढ़ना आता है कि कौन खुश है और कौन उदास। बात क्या है, अब आज से मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ। कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बेहिचक शेयर कर सकती हो। जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आकांक्षा ने अपने भाभी से बताया कि भाभी, पहले मुझसे वादा करो कि आप यह बात कभी किसी से नहीं कहोगी। मालती बोली, हाँ हाँ, किसी से नहीं कहूंगी। अब तो बता दो भाभी। बात दरअसल यह है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वह मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था। उसकी नौकरी पास के ही सरकारी अस्पताल में हो गई है। उसके घर वाले उसकी शादी कर देना चाहते हैं। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बाबूजी मुझे नहीं लगता कि इस शादी को लेकर तैयार होंगे, क्योंकि वह लड़का हमारी कास्ट का नहीं है। मालती बोली, अब तू देखती जा तेरी भाभी क्या करती है। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता पर बैठे हुए थे। नाश्ता करके समीर अपने ऑफिस के लिए चला गया। आकांक्षा भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन मालती वहीं बैठी रही अपने ससुर राम कुमार जी के पास। मालती धीरे से बोली, बाबूजी, अब हमें आकांक्षा की भी शादी कर देनी चाहिए। तो बाबूजी बोले, हाँ बेटी, सही कह रही हो। मैं भी कोई एक अच्छा लड़का देख ही रहा हूँ। जैसे कोई अच्छा लड़का पसंद आ जाएगा, देखकर शादी कर दी जाएगी। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताना। बाबूजी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बहू कहो। बाबूजी, आकांक्षा एक लड़के से प्यार करती है और लड़का भी इसे बहुत पसंद करता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि लड़का हमारी कास्ट का नहीं है। बहू, तब तो यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लड़का हमारी कास्ट का होता और थोड़ा सा गरीब भी होता, अगर आकांक्षा को पसंद है तो मैं उसकी शादी कर देता, लेकिन वह हमारी कास्ट का नहीं है तो हम उससे शादी नहीं कर सकते। आखिर समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। लोग क्या कहेंगे। रामकुमार जी ने अपनी बेटी की शादी दूसरी कास्ट में कर दिया। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता और आगे तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बात के लिए कभी भी मुझे फोर्स मत करना। मालती परेशान हो गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहां से उठकर जैसे ही अपने कमरे में आई, आकांक्षा भी उठकर मालती के कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, बाबूजी क्या बोले। मालती ने आकांक्षा को हिम्मत दी। तू चिंता मत कर, तेरी शादी आदित्य से ही होगी। मैं आज शाम को तुम्हारे भैया समीर से बात करूंगी। वह तुम्हारे भाऊजी से बात करेंगे। क्या पता समीर की बात करें, तुम्हारे बाबूजी मान जाएं। लेकिन भाभी, अगर भैया भी नहीं माने तो। अरे पगली, मुझे तुम्हारे भैया के बारे में पता है। वह खुले विचारों के इंसान है और वह इस जातिवाती के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। ठीक है। शाम को जब समीर घर आया तो रात में मालती ने समीर से आकांक्षा की शादी की बारे में बात की और लड़के के बारे में भी बताया। समीर बोला, इसमें क्या हर्ज है, लड़का कमाता है और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जमाना बहुत आगे चला गया है, अब कोई कास्ट वास्ट नहीं मानता। मैं सुबह ही बाबूजी से बात करूंगा। सुबह होते ही नाश्ते के टेबल पर अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, इस जमाने में जाति धर्म की बातें करना बिल्कुल ही बेईमानी है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रामकुमार जी बोले, तुम बड़े भाई होकर अगर ऐसी बात करोगे, क्या इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ होता है। दुनिया, समाज, बुजुर्गों की राय बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। हमें कुछ खानदान से आते हैं, कल अगर हमारे समाज वाले हमें अपने समाज से अलग कर दे तो हम क्या करेंगे। तुम लोग चाहे जो भी सोचो, मैं शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हूँ। रामकुमार जी ने अपना फैसला सुना दिया था। अपने ससुर जी के फैसले से अब मालती परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी ननद को वचन दिया था उसकी मनपसंद लड़के से उसका विवाह जरूर करवाएगी। लेकिन इधर बाबूजी की जिद को कैसे तोड़ेगी, यही सोच रही थी। इस घटना के बाद से आकांक्षा भी उदास ही रहने लगी थी। उसे
भी उम्मीद नहीं थी कि शादी होने की। जो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था अब शांत रहने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में हलचल होना बंद हो गया हो। समुद्र शांत हो गया है। जब समुद्र शांत होता है तो कोई तूफान आता है, और यही हुआ। एक दिन अचानक बाबूजी को हार्ट अटैक आया और पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अच्छी बात यह थी कि उसी हॉस्पिटल में आदित्य कंपाउंडर था और बाबूजी की देखभाल की जिम्मेदारी उसे ही मिली थी। जब उसे पता चला राम कुमार जी आकांक्षा के बाबूजी हैं, तो वह उनकी सेवा और रोगियों के मुकाबले ज्यादा करता था। हमेशा उसके पास रहता था और उनकी सेवा भाव से राम कुमार जी बहुत ही खुश हुए। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद राम कुमार जी ने अपने बेटे समीर से बोला, कंपाउंडर कहाँ है? उनको बुलाकर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। समीर जाकर आदित्य को बुलाया। आदित्य से मिलते ही राम कुमार जी ने बोला, बेटे जब टाइम मिले घर आते रहना। अभी तक राम कुमार जी को आदित्य के बारे में कुछ नहीं पता था कि यह वही लड़का है जिससे उनकी बेटी प्यार करती है। लेकिन अब आदित्य का आकांक्षा के घर में आना जाना शुरू हो गया था। राम कुमार जी से आदित्य की काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। रविवार के दिन राम कुमार जी ने आदित्य को भी सुबह नाश्ते पर बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कम से कम तुम्हारा खाना बनाने की समस्या तो हल हो जाएगी, और तुम इतने अच्छे हो, तुमसे तो कोई भी अपनी लड़की की शादी करने के लिए हाँ कर देगा। आदित्य बोला, बाबूजी यही तो दिक्कत है, मैं जिसे पसंद करता हूँ उनके पिताजी मुझे पसंद ही नहीं करते। राम कुमार जी बोले, ठीक है तो तुम मुझे ले चलना लड़की के पिताजी के पास, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। आदित्य नाश्ता के बाद वापस अपने घर चला गया। मालती ने देखा मौका अच्छा है, छक्का मार देती हूँ। मालती बोली, बाबूजी अगर अपनी आकांक्षा की शादी आदित्य से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बाबूजी बोले, लेकिन वह तो किसी और लड़की को पसंद करता है, फिर वह हमारी आकांक्षा से शादी क्यों करेगा? मालती बोली, बाबूजी अगर वह मान भी जाए तब भी तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वह हमारी जाति से तो है ही नहीं, पता नहीं किस जाति का है। बाबूजी के बोल ही बदल गए थे। उन्होंने बोला, बेटी वह जमाना चला गया जब लोग अंतरजातीय विवाह के विरोध में थे। अगर लड़का अच्छा हो तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। मालती भी तो यही सुनना चाहती थी। मालती बोली, बाबूजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बेटी बोलो। मालती ने कहा कि आदित्य वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले आकांक्षा के रिश्ते के लिए बात की थी। बाबूजी चौंक गए। अच्छा, बाबूजी ने बोला, फिर देर किस बात की? उसके माँ बाप से बात करो और शादी की डेट फिक्स करो, मुझे लड़का पसंद है। कुछ दिनों बाद ही आदित्य और आकांक्षा की सगाई हो गई और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। एक बहू ने आखिर एक सास का फर्ज निभा दिया। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।